नमस्कार दोस्तों, संडे की मैंने वीडियो में आप सभी दोस्तों का मैं विजय स्वागत करता हूं। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आगे और ले लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहला कमेंट विनोद मेरा, हेलो विजय भाई, मेरी एक बजरी मादा हमेशा ही सुस्त रहती है, मेडिसिन भी देता हूं, क्या करूं? संडे रिप्लाई। भाई सबसे पहले तो आप उसकी प्रॉब्लम को समझे, उसकी बीमारी को समझे कि आखिर उसे प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद आप उसका ट्रीटमेंट कीजिए। वो खा रही होगी, पी रही होगी और सुस्त बैठ रही होगी, तो हो सकता है जगह का भी इश्यू हो, आपका रखने का तरीका सही नहीं हो, जगह उसे शूट नहीं हो रही, हो सकता है जहां आपने रखा हुआ वहां अंधेरा ज़्यादा रहता होगा, लाइटिंग की प्रॉब्लम होगी, या हो सकता है नाइट को आप लाइट ऑन करके रख रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें भी, बातें भी हो सकती है। तो आप देख लें और बिना देखिए बर्ड्स के बारे में ट्रीटमेंट कोई भी बताना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। चैनल पर बहुत सारी वीडियो है, आप देखें, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। छानासन द गेमिंग, भाई मेरे पास एक पेयर है, दोनों ही सेमी एडल्ट हैं और उनकी नोज क्लियर कलर इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो मुझे उनकी नोज का कलर ब्लू या ब्राउन आने तक इंतज़ार करना है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब तक वो एडल्ट होंगे तब तक समर आ जाएगा, क्या मुझे उनसे तब ब्रीड लेनी चाहिए? संडे Q&A रिप्लाई। तो देखिए, गर्मी में आप ब्रीड नहीं लेना, इनकी अच्छे से केयर करना। जब तक ब्रीडिंग सीजन हमारा ऑन होगा, जब गर्मियां कम हो जाएगी तब ब्रीड लेंगे तो एक बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। अभी फ़िलहाल आप बर्ड्स की अच्छे से केयर करें, क्योंकि मार्च जो है वो लगभग आधा निकलने को है और गर्मियां भी धीरे धीरे जो है वो बढ़ रही है। आज गर्मी ने थोड़ा असर दिखा दिया है। लव इन बर्ड्स, भाई मेरे बजरी का जोड़ा नहीं लग रहा है, मेल फीमेल को मारता है, फीमेल जोड़ा लगाने के लिए तैयार नहीं है, मेल उसे मारता है, मेल एडल्ट है, प्लीज हेल्प। भाई देखिए, जब हम मेल फीमेल को एक साथ छोड़ते हैं, जोड़ा नहीं लगा हुआ होता है, तो कई बार जोड़ा कुछ ही देर में लग जाता है, कुछ घंटों में लग जाता है, 1-2 दिन में लग जाता है, और कई बार थोड़ा टाइम भी लगता है। तो बस भाई सब्र करना पड़ेगा। आप एक पिंजरे में छोड़ दीजिए, पिंजरा बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, और जिस पिंजरे में आप छोड़ रहे हैं वहाँ एक ही स्टिक लगा कर रखें और बिना मटकी के रखें। मटकी अभी आपको नहीं लगानी है। इस तरीके से आप रखिए, अपनी तरफ से अच्छे से केयर कीजिए, अच्छी डाइट दीजिए, कैल्शियम विटामिन का कोर्स करवाइए, जल्दी जोड़ा लगेगा और उसके बाद आप मटकी लगाइएगा। देखिए, फीमेल तैयार नहीं है तो थोड़ा वेट कर ले, बिल्कुल वो तैयार होगी और जोड़ा भी लगेगा। किशन बाइंड, भाई मैं अपने बजरी तोतों को कितनी बार ग्रीन फूड दे सकता हूँ एक हफ्ते में? भाई ग्रीन फूड हो या किसी भी तरह का सॉफ्ट फूड हो, आप वीक में 2 बारी आप दे सकते हैं। और 2 बारी जब भी दें, जैसे आज कोई आपने फूड दिया, वो आपको दोबारा रिपीट करना है तो उसमें कम से कम 3 दिन का आप अंतराल ले लीजिए, फिर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और जो भी आप अपने बर्ड्स को देते हैं, अगर वो उसके आदी हैं तो भाई कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा बहुत तो क्वांटिटी भी चली जाएगी, लेकिन डेली एक ही तरह का सॉफ्ट फूड नहीं देना है। और ग्रीन फूड तो बिल्कुल भी आपको वो सोच समझ के उसकी क्वांटिटी को मेंटेन करके ही देना है। लेकिन हाँ, वीक में आप 2 बारी दे सकते हैं, 3 दिन का आप उसमें गैप ले लें। अस्कार मिर्जा, भाई मेरे पास एक पेयर है जिसमें फीमेल येलो रेड आइज है और मेल किंग साइज का है, मतलब बहुत बड़ा मोटा है। उसकी फीमेल बर्ड्स करने नहीं देती है, पर उसका वेट नहीं संभल पाती है, क्या अंडे देगी या नहीं? प्लीज संडे रिप्लाई। थोड़ा फनी क्वेश्चन है बट यही सही है रिप्लाई, आई एम वेटिंग। भाई देखिए, फनी तो आपने बना दिया है, बाकी इसमें फनी वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना? बस थोड़ी सी अपनी अपनी समझ की बात है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आपने पेयरिंग ही गलत की है, ठीक है? इस तरह की पेयरिंग आपको नहीं करनी है। आप फीमेल जो है वो बड़ी साइज की ले सकते हैं, 100 बजीज ले सकते हैं, किंग साइज की ले सकते हैं फीमेल, उसके साथ नॉर्मल का मेल आप लगा सकते हैं। ये पेयरिंग सही है, इससे ब्रीडिंग भी हो जाएगी और बच्चे जो आएंगे वो मेल जो होगा उससे बड़ी साइज में आएंगे और फीमेल से छोटी साइज में आएंगे, मतलब मीडियम साइज में आएंगे। आप अगर उल्टी पेयरिंग कर देंगे, फीमेल छोटी और मेल बड़ा, तो भाई इससे जो है वो क्रॉसिंग नहीं होगी और ये पेयरिंग सही नहीं है, फीमेल को प्रॉब्लम भी हो सकती है। थोड़ा समझने की कोशिश करें, इस तरह की आप पेयरिंग बिल्कुल भी ना करें भाई। तुरंत इस पेयरिंग को तोड़ें और मेल फीमेल को अलग कर दें, कुछ और दूसरे बर्ड्स छोड़े उनके साथ। सूर्यांश तिवारी, भाई मेरे पास ब्लू स्पेंगल का मेल और फेलो स्प्लिट की फीमेल है, तो कैसे बच्चे निकलेंगे? दूसरा सवाल है, क्लियर विंग का मेल येलो पाइड की फीमेल है, तो कैसे बच्चे निकलेंगे?
फेलो का मेल, एल्बिनो की फीमेल, तो कैसे बच्चे निकलेंगे? भाई आपने तो 3 सवाल एक ही साथ पूछ लिए। सॉरी, खैर कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो देखिए, मैं अपनी वीडियो में कई बार दोहराता हूँ कि भाई देखिए, जो भी पेयरिंग आप कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि इसके बच्चे कैसे निकलेंगे, कंफ्यूज है, या आप कुछ वर्किंग करना चाहते हैं, तो भाई देखिए, किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप पेयरिंग कर दीजिए, जो भी रिजल्ट होगा वो आपके सामने होगा। लेकिन रिजल्ट देखिए, रिजल्ट का ऐसा है कि मैं हर वीडियो में दोहराता हूँ कि भाई जो भी जोड़ा आप लगा रहे हैं उसकी पीछे की ब्लड लाइन भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। फिर आगे भाई क्या वर्किंग हमें करनी है, कैसे बच्चे आएंगे, वो सब फिर भाई पीछे की ब्लड लाइन पर भी डिपेंड करता है। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, है ना। बाकी जो भी जोड़े आपने लगाए आप लगाइए और एक्सपीरियंस लीजिए। नितेश चौध, पीओपी वाला कैल्शियम से कैल्शियम ब्लॉक बनाए बट वो खाते नहीं है, वाइट पोटी करते हैं, लिक्विड वाइट प्लीज, संडे रिप्लाई। देखिए, पीओपी का आप बना रहे हैं तो आपका बनाने का तरीका सही नहीं होगा, ठीक है ना। पीओपी बनाने का सही तरीका क्या है, चैनल पर प्रॉपर वीडियो है, ठीक है ना। अब उनको आप पिंजरे में लगा दीजिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से, बिल्कुल वो उनको खाएंगे। और जैसा आप बता रहे हैं कि वो वाइट पोटी कर रहे हैं, तो देखिए, कैल्शियम ब्लॉक ही लगाना जो है वो सब कुछ नहीं हो जाता। कैल्शियम ब्लॉक जब बर्ड्स खाता है, जब वो मादा अंडे देने वाली होती, और कैल्शियम ब्लॉक में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐड कर देते हैं जिससे कैल्शियम की भी बर्ड्स को कमी हो जाए। लेकिन देखिए, साथ में आपको सप्लीमेंट्स भी देना पड़ेगा, विटामिन और कैल्शियम के जो सप्लीमेंट्स हम देते हैं, कैल्शियम D3, तो वो भी देना पड़ेगा, है ना। तो वो भी साथ में दीजिए, फिर देखिए कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी पीओपी आप सही तरीके से बनाइए, हो सकता है वो बनाने में आपका तरीका सही नहीं हो। जो आप केज में लगा रहे हैं, पहले तो उसको जब तक वो धूप में आपको 1-2 दिन रखना है, उसको पूरा हार्ड होने देना, उसके बाद ही पिंजरे में लगाना है, गीला नहीं लगाना है। खांडवा बजीस, विजय भाई, मेरी बजीस फीमेल ने फर्स्ट और सेकंड क्लच दोनों बार एक भी दिए और बच्चे भी निकाले, लेकिन थर्ड क्लच में 4 एग दिए हैं, लेकिन एक पर नहीं बैठ रही है। उसके बाद दोबारा एग दिए, अभी भी नहीं बैठ रही है, एग के साइड में बैठ जाती है सुस्त होकर, फ्लू भी नहीं है ना ही चर्बी है, ऐसा क्यों हो रहा है? भाई जैसा आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो वो फीमेल बीमार है, क्योंकि बीमार फीमेल अंदर जाकर अंडे छोड़कर फूल कर बैठ रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है ना। तो आप साथ में मेडिसिन भी दीजिए, देखिए उसको प्रॉब्लम क्या है। कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेडिसिन कौन सी देनी है, तो इस कंफ्यूजन में आपको एक मेडिसिन दे देनी है। सबसे पहले तो लीवर टॉनिक का आप कोर्स करवा दें, ठीक है ना। उसके बाद आप जो है वो एंटीबायोटिक का कोर्स करवा दें, ये 2 आप जो है वो कोर्स करवा दें। उसके बाद देखिए क्या इम्प्रूव आता है, ठीक है ना। बाकी फीमेल भाई बीमार है जिस तरीके से आप बता रहे हैं। अब बीमारी क्या है बिना देख के भाई बताना थोड़ा मुश्किल है। विनायक पाटिल, भाई 25 दिन का बेबी बजिस हैंडटेम होगा क्या और फ्री फ्लाइट करेगा क्या? भाई देखिए, वैसे हैंडटेम करने के लिए सबसे पहले जो है वो छोटे बच्चे को हैंडफीड पर लिया जाता है। जब वो उसके पिन फेदर आना शुरू होते हैं उस समय उसे हैंडफीड पर उठाया जाता है, फिर वो अपने हाथों से हैंडफीड खाना शुरू करता है, फिर वो उसका आदी हो जाता है, तो वो अपने आप ही टैम हो जाता है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसे किस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है ना। बाकी जो आप 25 दिन का बता रहे हैं, 25 दिन का बड़ा बच्चा होता है, तो इसमें भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें फिर आपका टैलेंट काम आएगा कि आप उसे किस तरीके से टैम कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, तो ये भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। आप यूट्यूब पर सर्च करें, बहुत सारे हमारे भाई जो है वो बर्ड्स को हैंड टैम करते हैं और अच्छी ट्रेनिंग पर भी उनके बर्ड्स होते हैं, तो वहाँ से आप जो है वो वीडियो देखें और कुछ जानकारी वहाँ से हासिल करें। बर्ड्स ऑफ बांसवाड़ा, विजय भाई मेरी एक फीमेल बजीस 5 बार एग दिया है, 5 बार उसमें से बच्चे नहीं निकले हैं, कैल्शियम ब्लॉक भी देता हूं फिर भी पता नहीं बच्चे नहीं आ रहे हैं, 2 बार मेल भी चेंज कर दिया है फिर भी नहीं, संडे रिप्लाई। भाई देखिए, मेल भी चेंज कर दिया और 5 बार ऐसा हो गया, तो कहीं ना कहीं फीमेल में कमी है, फीमेल अंडों पर नहीं बैठ रही होगी, ये वजह हो रही होगी। तो भाई आप मेल की जगह सीधा फीमेल को ही चेंज कर देना, इससे ही खत्म करें ना, फीमेल को चेंज कर ले भाई। 5 बार बहुत लंबा वेट आपने कर लिया है। प्रमोद सिंह,
भाई मेरे पास 2 पैर हैं और मेरा एक पैर में से मेल मर गया है और उसकी फीमेल ने 2 मंथ बाद एक दिए हैं, उसमें से बच्चे नहीं निकल रहे हैं, प्लीज संडे रिप्लाई। भाई मेल मर गया, आपने नया मेल छोड़ा या नहीं छोड़ा ये नहीं बताया आपने। तो मेल अगर आपने नया छोड़ दिया है, उसने अंडे दिए, उसमें से बच्चे नहीं निकले, तो भाई थोड़ा सा और वेट कर लें, हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हुई होगी। तो एक बार और आप वेट कर लें भाई, कई बार ऐसा हो जाता है, एक बार ऐसा होता है तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार फर्स्ट ब्रीड होती है, हो सकता है मेल की फर्स्ट ब्रीड हो, फीमेल तो आपके पास आप बता रहे हैं ब्रीड कर चुकी है, तो वैसे कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन कई बार हो जाता है भाई। आगे बढ़ें और देखें आप 4 पैर केस साइज संडे रिप्लाई। भाई देखिए एक जोड़े का जो केस साइज है मेरे हिसाब से 1.5 बाई 2 का है, ठीक है। अब 1.5 बाई 2 में आप एक जोड़ा रख सकते हैं, तो 2 बाई 2 का आप लेंगे, उसमें 2 या 3 जोड़े रख सकते हैं, तो 2 बाई 2.5 2 बाई 2 के पिंजरे में आप जो है वो 4 जोड़े आराम से रख सकते हैं। जैसे उसकी साइज बढ़ाएं तो थोड़ी हाइट भी पिंजरे की बढ़ा लें, ठीक है। और एक प्रॉपर वीडियो, वो वीडियो देखिए, उसमें से मैंने उसमें वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया है। बर्ड्स लवर संडे रिप्लाई, भैया गर्मी आ रही है, मटकी कब उतारनी है? 2 फीमेल ने 1 दे दिए हैं, बाकी 6 फीमेल क्रॉसिंग पर है। तो भाई देखिए सबसे पहले आपको अपने जो यहाँ का है वो टेम्परेचर देखना है कि अभी मौसम आपके यहाँ कैसा और आने वाले दिनों में कैसा होगा, क्योंकि अभी गर्मियाँ जो है वो स्टार्ट हो गई है। होली के बाद एकदम से बहुत तेज गर्मी होना शुरू हो जाएगी और ऐसे में ब्रीडिंग पर इसका असर पड़ेगा। तो अब आपके ऊपर है कि आप अपने बर्ड से ब्रीड लेंगे गर्मियों में या नहीं लेंगे, क्योंकि अभी अंडे नहीं आए हैं, क्रॉसिंग हो रही, तो अंडे आने में भी 6 से 7 दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे। फिर उसके बाद फीमेल अंडों पर भी बैठेगी, तो 1 महीना पूरा जो है वो अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल आधे से ज़्यादा निकल जाएगा बच्चे आने तक, तो उस समय गर्मी तेज़ हो जाएगी। तो वो सोचकर अभी आप बर्ड्स को ब्रीडिंग पर लगाएं। अगर आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं अप्रैल तक, वैसे अप्रैल तक भी बहुत तेज़ नहीं होती, उसमें आप जो है वो कंट्रोल अपने तरीके से कर सकते हैं गर्मी को। अगर आप कर सकते हैं तो अभी आप उनसे ब्रीड ले सकते हैं, और नहीं हो पाता, आपका सेटअप ऐसी जगह पर है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो फिर आप अपने हिसाब से देख लें। तो दोस्तों यहीं थे आज के सवाल। उम्मीद करता हूँ जो जवाब मैंने दिए उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो अपने सवाल दोबारा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।